जंग जो है वो जारी रहेगी। एक तरफ जो है ईरान अपनी बका की जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इसराइल का एग्रेशन पूरी दुनिया को जी नजर आ रहा है, लेकिन इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज को यूनाइट होने की जरूरत है, वरना जो हाल फलस्तीन का किया नेतन्याहू वही हाल जो है ईरान का करने वाला है। एक एटम बम की जुस्तजू ईरान को जंग की तरफ ले आई है और पाकिस्तान इस वक्त ईरान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। क्या ईरान की जो एटम बम की जुस्तजू है, एटम बम बनाने का ख्वाब है, वो पूरा हो पाएगा? ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इस वक्त इतना पेनिट्रेट ईरान के अंदर कर चुकी है कि टॉप लीडरशिप तो ईरान की खत्म हो चुकी है। अब बात आती है ईरान के प्रेसिडेंट की, क्या नेतन्याहू ईरान के प्रेसिडेंट को मार पाएंगे या फिर ईरान जो है इस जंग के अंदर अपने आप को जो है महफूज बनाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि ईरान जिंदा रहने के लिए बना है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती राय। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई ने भी एक बात किया है कि लाइक इसराइल स्ट्रांग है, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि हमें अदर पहलू ईरान को भी देखना चाहिए कि ईरान पे सैंक्शंस बहुत हैं जी। आई नो ईरान लाइक उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत डेवलप खुद को भी कर सकता है और अपने एरिया को भी कर सकता है, बट द थिंग कि उसके जितने सैंक्शंस होने की वजह से वो डेवलपिंग नहीं कर रहा और उसमें ना कोई इतना उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास डिफेंस सिस्टम है। ये उसकी एक वीकनेस बन जाती है ट्रेड की भी बड़ी। एंड द मेन थिंग ये है कि उसमें हमारे जो लाइक इस्लामिक कम्युनिटी है वो भी उसको ऐसा खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी लाइक अगर देखे जाए तो उनके वो जो सुप्रीम लीडर्स थे उनको शहीद भी किया गया, बट द थिंग कि अगर उनके पास सपोर्ट होती तो अभी जो उन पे इसराइल अटैक कर रहा है आफ्टर लाइक उनकी शहादत के, ये इसराइल अभी जुर्म ना कर रहा होता। उसमें हमारी इस्लामिक कम्युनिटी को भी स्टैंड लेना चाहिए। ईरान के पास उस तरह का एयर डिफेंस नहीं है ना। मेन तो मसला ये आता ना कि लाइक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इफ पाकिस्तान एंड यूएई एंड अदर कंट्रीज जिनके पास एक पोटेंशियल है लाइक इन द केस ऑफ डिफेंस या इन द केस ऑफ मनी, अगर जैसा भी इसराइल को सपोर्ट हो रही है, अगर वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे होते तो लाइक फिर इसराइल के लिए अटैक्स करना इतने इजी ना होता। अब जैसे पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, छोटी सी एग्जांपल आप देख लें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम था जो कि पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट दी और उसमें उनके पास अरबों डॉलर का उनको लॉस भी हुआ। नॉट इन दैन जो उनको जो मुस्लिम कंट्री ना उनकी सबसे पहले ये नालायकी है, ठीक है, क्योंकि अगर इसराइल ईरान को हिट कर रहा है तो बीच में देखे ना कितने कंट्री आ रहे हैं, ठीक है, उसका हम साथ जॉर्डन है और साथ इराक है, वो सारे 5, 6, 7 मुल्क आते हैं जो ओवरऑल उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उनके जब फजाई वो एयर स्पेस यूज कर रहा है फिर आके ईरान को हिट कर रहा है। exactly. सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मुस्लिम कंट्री है ना उनको इत्तेफाक की जरूरत है। जब से ये मुस्लिम इत्तेहाद नहीं ना होगा तो मुसलमान ऐसे ही मारे जाएंगे। लेकिन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि उनको सपोर्ट किया है और वक्त की जरूरत पड़ने पर हम उनका साथ देंगे, इंशाल्लाह हमारे भाई हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं ना होंगे उतनी देर तक हमारे जुल्म होता रहेगा। सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को सही जवाब दिया। अब जो इसराइल ईरान के अंदर कर रहा है, ईरान अब क्या करे? ईरान के साथ तो बस सपोर्ट हासिल है। हमने भी कहा ईरान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, रशिया भी कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, फौजें तो कोई भी नहीं अपने आप भेज रहा, जंगी जहाज तो कोई भी नहीं अपने भेज रहा। देखिए ईरान तो खुद लड़ रहा है ना। ईरान अभी अकेला है, उसको सिर्फ ये हमारे जो मुस्लिम मालिक है ना ये जस्ट कह रहे हैं कि हम आपके साथ है, लेकिन इसराइल का जितना भी असला यूज कर रहा है, जो भी वेपन यूज कर रहा है, जेट जो 35 यूज कर रहा है, वो सारे अमेरिकन है। लेकिन वो अमली तौर पे अमेरिका इसमें ऐड है, लेकिन ऊपर से वो गलत बयानी कर रहा है कि हम ईरान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत के मसले को आगे बढ़ाएंगे, अमन होना चाहिए। ये जो ट्रम्प बोल रहा है ना ये सारी गिदड़ बकी है और ऊपर से मुसलमानों को मारा जा रहा है। सेकंड ये है कि मुसलमानों के साथ उतनी देर तक जुल्म नहीं रुक सकता जितनी देर तक इसराइल के साथ स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। इसराइल ने फलस्तीन में अटैक किया, इसराइल ने ईरान में अटैक किया। ईरान की जी वो बात कर रहे हैं कि जी हम हिजबुल्लाह से परेशान हैं, हम हमास से परेशान हैं, हम हूती से परेशान हैं, ईरान की जो है ना एजेंसीज हैं, जासूस एजेंसीज, हम उनसे परेशान हैं। ईरान का नेटवर्क बहुत बड़ा है जहाँ पर ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है। अगर इसके पास एटम बम आ गया तो पूरी दुनिया के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। नेतन्याहू कहते हैं इसमें पाकिस्तान पे भी खतरा आएगा और इंडिया पे भी खतरा आएगा अगर ईरान के पास एटमी पावर आ जाती है। देखिए जी ईरान के पास पावर है तो इसराइल के पास भी पावर है ना। वो क्यों कत्लेआम कर रहा है दूसरे मुल्कों का, वो क्यों कत्लेआम कर रहा है गजा का, फलस्तीनियों का, दूसरे कंट्री में शाम का। ओवरऑल उसने मुहासरा किया सारे मुसलमान मुल्कों का, तो मुसलमान कुछ नहीं। तो जिस वक्त ईरान इंडिया भी इसराइल का पालतू है, वो इसराइल तो कहते हैं मैं अपने इंटरेस्ट पे काम करता हूँ, जहाँ मुझे फायदा होगा मैं वो करूंगा। ये इसराइल और इंडिया एक ही है। इन दोनों का जो हिट है ना वो हिट लिस्ट पे पाकिस्तान है। ईरान के बाद अगर ईरान आज भी हथियार नीचे डाल दे और अपनी हार मान ले, खामने ये बयान दे दे कि जी हम हार चुके हैं, उसके बाद
हम 100% है, जितनी भी देख ले हमारी पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को वो हिट मस्ट क्योंकि करेगा। जो मैंने भी आपको बोला है कि जो आपको टेररिज्म डिक्लेयर करते हैं वो ही सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, तो ये चीज़ आपको मेनली देखनी है। हाँ, तो फिर वो जो ह्यूमन राइट्स